से भगवान की मंगलाचरण पूरा किया साधु बनिया ने और अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जो धन लिया था उसको नाव में रख दिया और नाव से नदी को पार करना था। इतने में भगवान के मन में विचार आया कि इसने बहुत दुख भोग लिया है, अब बुद्धि ठिकाने लग गई होगी, अब चालाकी ये छोड़ दिया होगा, चलो एक बार परीक्षा लेते हैं। भगवान ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके, दंडी का रूप धारण करके जा करके पूछ दिया, हे साधु बनिया, तुम्हारे नाव में क्या भरा है? इसने मदोन्मत्त महाजन बनिया ने समझा नहीं कि मेरे भगवान पूछ रहे हैं। इसने कहा कि दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप मुझसे रुपया पैसा लेने की इच्छा करते हैं? मेरी नाव में घास फूस लता पत्र आदि भरे हुए हैं, यदि आपको चाहिए तो बताइए। भगवान ने कहा कि तेरा वचन सत्य हो जाए। इतने में वो जोर जोर से ठहाका मार करके बनिया हंसने लगा और दामाद से कहता है कि देखा मैं कितना चालाक हूँ, 1 रुपया देना भी नहीं पड़ा और उसको वापस लौटा दिया। मैं बहुत चालाक हूँ। इतना कह कह करके जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। उसका चेहरा ऊपर की ओर हो गया, लेकिन जैसे ही हंसी कम हुई, नाव में नजर पड़ी तो सचमुच सारा धन गायब हो गया था और घास फूस भर गए थे। अब जितना जोर जोर से ठहाका मारकर हंस रहा था, उससे दुगनी आवाज लगाकर अब रोने लगा, चिंता करने लगा और दामाद से कहता है कि हे, अब जीवन जीने का क्या लाभ है? जीवन में तो बहुत ज़्यादा कष्ट हमने भोग लिया। अब जब सुख की बारी आई तो सारा धन नष्ट हो गया। एक मनुष्य का बल उसका धन होता है और एक स्त्री का बल उसका पति होता है। यदि पति सुदृढ़ और ठीक है तो धन आ जाएगा। तो उसने कहा कि अब तो मर जाते हैं, अब जीने से कोई लाभ नहीं है। दामाद ने कहा कि देखिए ससुर जी, आप तो बहुत चालाक आदमी हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले बोला था कि मैं तो बहुत चालाक हूँ, मुझे कुछ देना नहीं पड़ा और आसानी से छिपा दिया, उसको लौटा दिया। इतने में दामाद ने कहा कि चलो अब तो मरना ही है, तो मरने से पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्या? चलिए उस दंडी स्वामी ने जो श्राप दिया उसके चरणों में गिर जाते हैं, शायद कल्याण हो जाए। और नहीं होगा तो ऐसे तो मरने के लिए आप तैयार हैं ही, मर जाएंगे दोनों मिलके। एक ट्राई लिया जाए। एक ट्रायल लेने के लिए दामाद ने सुझाव दिया और वह ससुर जी जो साधु के रूप में थे, उन्होंने कहा चलो। और दंडी कुछ ही दूर पर जाकर आसन जमा दिए थे, उनके चरणों में जाकर साष्टांग दंडवत किया और बोले कि हे प्रभु, मैं शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए और इस बार गलती नहीं करूँगा। इस बार नौका में पहले धन भर दीजिए, फिर मैं सत्यनारायण भगवान की देखिए कितनी धूमधाम से पूजा करता हूँ। भगवान ने सोचा ये तो लोभी प्राणी है, ये केवल लोभ की बात करता है, चलो ये पूजा करेगा चाहे नहीं करेगा, कम से कम इसकी सद्बुद्धि तो आ जाए। भगवान ऐसी कृपा कर दे। लोगों को लगता है कि मैं बहुत चालाक हूँ और चालाकी कर रहा हूँ भगवान के आगे, लेकिन उसका भगवान उस पर तरस खाते हैं और भगवान ने उसकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया, नौका में धन भर दिया और ये चल दिया, लेकिन फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं लगी। घर पहुंचने से पहले उसने अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को भेज दिया, जाओ खबर दे दो कि नाव में बहुत सारा धन लेकर के आपके पति आ रहे हैं, मेरी पत्नी को जाके बता दो। पहले क्या ज़रूरत थी, खुद जाता तो पता चल जाता, लेकिन दिखाना था कि अब हम गरीब नहीं, साधारण नहीं, अब धनी हो गए, इस बात का खबर दे दो जाकर। जैसे ही ये दूत पहुंचा घर पर, संजोग से लीलावती और कलावती दोनों माँ बेटी बैठ करके सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रही थी, भक्ति भाव से कर रही थी, लेकिन कान में खबर दिया जाकर के बहुत सारा धन लेकर दामाद के साथ आ गए हैं साधु जी। इतना सुनना था कि माँ लीलावती तुरंत उठ गई, पूजा से तुरंत उठ गई और बेटी को समझा रही है कि देखो मैं तो जा रही हूँ पति से मिलने के लिए, यानी तुम्हारे पिता से मिलने के लिए, तुम भी ऐसा करो, झटपट व्रत को समाप्त करना और चली आना। जिस तरह से आजकल भी बहुत सारे जजमान पूजा पे बैठने से पहले पंडित जी से सवाल करते, पंडित जी कितना टाइम लगेगा, थोड़ा जल्दी में निपटाइएगा, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये काम है वो काम है। और जब ऑफिस से जाना था तो क्यों पूजा रख लिए?
टाइम नहीं तो मत करो, टाइम है उसी दिन करो। लेकिन पंडित जी बाध्य हो जाते हैं, चाह कर भी उसे नहीं सुना पाते। फॉर्मेलिटी नाम की चीज़ रह गई है पूजा में भी। इतने में तुरंत उठ गई लीलावती और जा करके पुत्री से कहती है कि मैं भी जा रही हूँ, तुम भी झटपट व्रत को समाप्त करके जल्दी से आ जाना, देरी नहीं करना। वो पहुंची वहां तो उसके पति थे, उसके दामाद थे, नाव थी, सारे धन संपत्ति थे, सब कुछ देखकर बहुत खुश हुई, खुश थी। तब तक बेटी को याद आ गई कि माँ ने कहा है झटपट व्रत को समाप्त करके आ जाना। झटपट के चक्कर में प्रसाद नहीं खाई और चली गई। प्रसाद न खाने मात्र से, पूजा तो ढंग से की थी, लेकिन प्रसाद न खाने मात्र से भगवान रुष्ट हुए और उसके पति को, उसके दामाद को गायब कर दिए और नाव को जल में डुबो दिए। अब जितनी खुशी के लिए गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा धन मिलने पर उतावलापन भी नहीं आना चाहिए मनुष्य को। आजकल की भी औरतें क्या करती हैं, थोड़ा सा धन आता है तो पूरा लॉकेट वॉकेट खरीद के, सोना का हार वगैरह निकाल के थोड़ा सा बाहर रखती हैं कि लोग देखें कि अब हम धनी हो गए हैं। और बार बार आपका ध्यान वहाँ नहीं भी जाता है तो बार बार थोड़ा पकड़ पकड़ के दिखाएगी कि आपका ध्यान वहाँ पे जाए कि हमारा नया हार आ गया है। होता है ना ऐसा, पार्टियों में लोगों को कड़ाके की ठंड है, फिर भी लोग एकदम पतली साड़ी पहन के बस पहुंच जाएंगी। भाई नया साड़ी खरीदे हैं 10-20 हज़ार का, है तो दिखना चाहिए। स्वेटर पहन लेंगे, चादर ओढ़ लेंगे तो दिखेगा कहाँ से। और जाती हैं तो अगले ही दिन दलदला कर बीमार पड़ जाती है, अगले दिन पानी चढ़ने लगता है घर में, बीमारी हो जाती है। लेकिन पानी चढ़े तो चढ़े, लेकिन अपना शौक श्रृंगार दूसरे को दिखा ही देना है। ऐसी स्थिति में तुरंत जितनी उतावलेपन में लीलावती और कलावती गई थी, धन को न देख करके बहुत रोती पीटती हुई सती होने की इच्छा करने लगी। लीलावती इसने सोचा कि अब जीवन जीने का क्या लाभ, चलो अब मर जाते हैं। पति की खड़ाऊं लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। तब तक आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि पुनः घर पर जाकर प्रसाद को भक्षण करके आएगी तो अपने पति को निस्संदेह पाएगी। ऐसी बात सुनते ही कलावती तुरंत दौड़ते हुए घर पर पहुंची, प्रसाद खाई और जल पीकर चली आई तो यहाँ देखा कि अपने पति को सुरक्षित पाया, पिता को सुरक्षित पाया, धन संपत्ति भी यथावत थे। ये तो भगवान ने केवल समझ देने के लिए, समझाने के लिए ऐसी घटना की, जैसे स्वप्न की जैसे। अब पिता के पास जाकर कलावती कहती है कि हे पिताजी, अब तो घर चलिए जल्दी से, अब क्यों देर कर रहे हैं, बहुत कष्ट हम लोगों ने भोग लिया, अब हम सब मिलकर आनंद करेंगे। और सारे परिवार के सदस्य मिलकर के सभी को निमंत्रण देते हुए रास्ते में सभी सामग्रियों को जुटाते हुए घर पर पहुंचे और इस बार धूमधाम से सारे कसर निकालते हुए भगवान का विधि पूर्वक पूजन संपन्न किया। और तब से भगवान की कृपा से उसके मन में ऐसी भक्ति दृढ़ हो गई कि महीने में 2-2 बार, एक बार संक्रांति को, एक बार पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजा करने लगे। और जब तक इस धरा धाम पर वो लोग जीवित रहे तब तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किए और मरने के बाद बैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की।